लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 रिजर्व एंड प्रोविजन। चैप्टर नंबर 3 रिजर्व्स एंड प्रोविजन। सुनना बच्चों ध्यान से। कौन कौन आप लोगों में से सेविंग करता है? किसी को पॉकेट मनी मिलती हो, कोई बचाता हो, है कोई ऐसा? उधर सेविंग करता है? सेविंग करके क्या करता है फिर? अभी तक कुछ किया ही नहीं, खाली सेविंग की है। ओके, मतलब अभी तक कैश में सेविंग करके रखी है, ठीक है। मतलब आप क्या करते हो? क्या? PS4 लेने का है? वेरी गुड स्टूडेंट्स। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी जब पैसा साइड करके रखती है, जहां पे उनका कोई पर्पस फिक्स नहीं होता कि ठीक है पैसा रहने दो, भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम आया तब हम लोग उन पैसों को यूज करेंगे। एक्चुअली क्या होता है बेटा, पैसों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, पता है आप लोगों को? पैसा कभी टिकता नहीं है, ये पैसों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपकी जेब में 500 रुपया पड़ा होगा ना बेटा, आजमा के देख लो कितने दिन तक वो रहता है। आज घर पे जाके 500 रुपया अपनी जेब में डालना, देखना कितने दिन तक रहता है। क्योंकि लक्ष्मी जी की एक आदत है बेटा, वो हमेशा चंचल होती है, वो इस जगह पे रुकती नहीं है कभी। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं बेटा, बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस, टाटा, ये सब कंपनीज क्या करती हैं, जो भी उनका प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट वो लोग रिजर्व कर देते हैं, मतलब साइड कर देते हैं, पड़ा रहे पैसा। कभी भी फ्यूचर में कोई तकलीफ आई तो पैसा पड़ा हुआ होना चाहिए। तो जहां पे आपने पैसा साइड किया लेकिन आपका कोई पर्पस फिक्स नहीं, जैसे रुद्र ने बोला पैसा साइड कर रहा हूं, अभी कुछ लिया नहीं है, कुछ किया नहीं, बस पड़ा है पैसा, वो रिजर्व कहलाता है। प्रथम ने क्या बोला, पैसा क्यों साइड कर रहा है वो, उसको क्या लेना है? PS4 लेना है। इसको हम लोग अकाउंट्स में कहते हैं प्रोविजन। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसको? प्रोविजन। मतलब जब आप किसी पर्पस के लिए पैसा साइड करते हो ना, उसको आप कहते हो प्रोविजन। और जब आप यूं ही पैसा साइड करके रखते हो कि जब भी भविष्य में जरूरत पड़ेगी ये पैसा हम लोग यूज करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं रिजर्व्स। मैं क्लियर हूं बच्चों सब लोगों को? बेटा हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, अभी भी हम लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाला फर्नीचर का, तो आप फर्नीचर को डेप्रिसिएशन देते हो, तुम्हारा इस साल का डेप्रिसिएशन फर्नीचर लेगा क्या तुमसे? नहीं लेगा ना। आप सैलरी देते हो, एडवर्टाइजमेंट का पैसा देते हो, आप वो कोई लेने वाला होता है। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कौन लेने वाला? मशीन का डेप्रिसिएशन कौन लेने वाला? व्हीकल का डेप्रिसिएशन कौन लेने वाला? वो हम डेप्रिसिएशन क्यों रखते हैं बेटा? ताकि भविष्य में जाके हमें जब नई मशीन, नए व्हीकल्स, नया फर्नीचर लेना हो तो पैसा हमारे पास पड़ा हुआ होना चाहिए। तो फर्म क्या करती है, जितना भी डेप्रिसिएशन निकाला ना वो पैसा साइड करके रखती है कि इसमें से हम लोग नया फर्नीचर लेंगे, नई मशीन लेंगे, नया व्हीकल लेंगे। उसको हम लोग कहते हैं प्रोविजन। पर्पस फिक्स हो गया, हम डेप्रिसिएशन इसलिए निकाल रहे हैं इसमें से फर्नीचर लेना है, हम डेप्रिसिएशन इसलिए निकाल रहे हैं इसमें से मशीन लेनी है, हम डेप्रिसिएशन इसलिए निकाल रहे हैं इसमें से व्हीकल लेना है। पर्पस फिक्स हो गया, वो हमारा प्रोविजन कहलाता है। और यूं ही 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2 करोड़ का प्रॉफिट यूं ही साइड कर दिया, पड़ा रहे, भविष्य में कोई तकलीफ आएगी तो यूज करेंगे, वो हमारा रिजर्व बन जाता है। रिजर्व किसी की भी कंपनी के लिए ना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन प्रोविजन कंपनी के लिए क्या होता है? कंपलसरी होता है। आप टैक्स के लिए पैसा साइड करके रख रहे हो, टैक्स भरने के लिए, तो टैक्स तो भरनी पड़ेगी, तो सरकार आपको धंधा ही नहीं चलाने देगी। प्रोविजन कंपलसरी है। डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा तभी तो आप नया एसेट परचेज करोगे ना, तो प्रोविजन इज कंपलसरी, लेकिन रिजर्व कंपलसरी नहीं है। रुद्र सेव नहीं करे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फोर्स करने वाला थोड़ी है, नहीं है ना कोई फोर्स करने वाला। रिजर्व कभी कंपलसरी नहीं होती है बच्चों, रिजर्व हमारी चॉइस के ऊपर है। प्रोविजन कंपलसरी है, आपको पैसा साइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें से आपको नई मशीन लेनी है, नया फर्नीचर लेना है, या आपको सरकार को टैक्स पे करना है, वो हमारा प्रोविजन कहलाता है। मैं क्लियर हो रहा हूँ बच्चों सब लोगों को? तो ऐसा बोला जाता है कि प्रोविजन का जो पैसा है ना वो पीएनएल में से निकलता है। याद करो, डेप्रिसिएशन हमेशा हम लोग कहाँ लिखते हैं बेटा? पीएनएल के डेबिट पे लिखते हैं। रिजर्व्स का जो पैसा है ना वो प्रॉफिट में से निकलता है, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि रिजर्व्स का पैसा एप्रोप्रिएशन में से निकलता है। किस में से निकलता है रिजर्व्स का पैसा?
एप्रोप्रिएशन में से, और प्रोविजंस का पैसा किस में से निकलता है? पीएनएल में से। पीएनएल के बाद मतलब जो पैसा हमारा बचा, जो प्रॉफिट बचा, नेट प्रॉफिट, उसमें से अगर अपन को कोई पैसा रिजर्व करके रखना है, वो हमारा एप्रोप्रिएशन कहलाता है, which is by choice, which is not compulsory, which is not mandatory. It depends upon the firm कि वो पैसा रिजर्व करना है कि नहीं करना है. That is appropriation, which is not mandatory, जो आपके लिए जरूरी नहीं है, पर करो तो अच्छा है कंपनी के लिए. मैं क्लियर हूँ बच्चों सब लोगों को? तो रिजर्व क्या है, प्रोविजन क्या है, सबको क्लियर हो गया अच्छे से? बढ़ो बेटा मैं आगे. अब स्टूडेंट, रिजर्व दो कैटेगरी की होती है. एक होती है जनरल रिजर्व, या एक होती है रेवेन्यू रिजर्व, और एक होती है कैपिटल रिजर्व. बच्चों ध्यान देना. मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप लोग एक बार पूरा चैप्टर रीड कर लेना. कोई डाउट हो तो पूछ लेना. स्टूडेंट्स, रिजर्व दो कैटेगरी की होती है. एक होती है रेवेन्यू रिजर्व, जो हमेशा प्रॉफिट में से निकाली जाती है, और एक होती है कैपिटल रिजर्व, जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में से निकाली जाती है. जैसे मान लो 5 साल के बाद मैंने अपनी जमीन को बेचा, प्रॉफिट हुआ, तो ये 5 साल मतलब लॉन्ग टर्म हुआ, तो वो पैसा हम लोग कहां पे डालेंगे बेटा? कैपिटल रिजर्व में डालेंगे. और हर साल जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, उस हर साल प्रॉफिट में से मैं कुछ पैसा साइड कर रहा हूं, तो वो जो साइड कर रहा हूं वो मेरा रेवेन्यू रिजर्व कहलाता है. मैं क्लियर हूं बच्चों सब लोगों को? मतलब आपको कभी भी कोई लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट मिलता है, वो पैसा आप किस में डाल देते हैं? कैपिटल रिजर्व में, कि पड़ा रहे. लॉन्ग टर्म का देखेंगे. भाई आज मैंने लैंड बेची, उसमें मान लो मेरे को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, कल उठ के दूसरी प्रॉपर्टी बेचता हूं तो उसमें नुकसान भी तो हो सकता है ना, तो वो नुकसान हम लोग उस कैपिटल रिजर्व में से निकालेंगे. तो फर्म जब अपने लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट्स को जिस रिजर्व में ट्रांसफर करता है, वो कैपिटल रिजर्व है. और हर साल जो फर्म का प्रॉफिट हो रहा है, उस हर साल के प्रॉफिट में से फर्म जो रिजर्व्स क्रिएट कर रही है, वो हमारा रेवेन्यू रिजर्व कहलाता है. अब रेवेन्यू रिजर्व 3 तरीके का होता है. पहला आता है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है बेटा? कहीं पे भी यूज करें, पैसा पड़े रहने दो, भविष्य में जहां जरूरत पड़ी वहां यूज करेंगे. कभी हम लोगों से डिविडेंड मांग लिया शेयर होल्डर्स ने, आप लोग पता है ना बेटा, हम लोग किसी कंपनी के शेयर लेते तो कंपनी हमको क्या देती है? डिविडेंड. पैसा नहीं है हमारे पास, जनरल रिजर्व पड़ी है ना, दे दो उसमें से. वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, उसको पैसा देना है, नहीं है पैसा, जनरल रिजर्व पड़ी है ना, दे दो उसमें से पैसा. तो जनरल रिजर्व एक ऐसी रिजर्व है जिसका कोई पर्पस फिक्स नहीं है, जहां चाहेगा ना हम लोग वहां पे उसको पैसों को यूज करेंगे, वो हमारी जनरल रिजर्व कहलाती है. पहला नंबर क्लियर बेटा जनरल रिजर्व सबको. सेकंड नंबर आता है स्पेसिफिक रिजर्व. स्पेसिफिक रिजर्व मतलब जिसका पर्पस फिक्स होता है. आप स्पेसिफिक रिजर्व बोलो या प्रोविजन बोलो, ऑलमोस्ट सेम. स्पेसिफिक रिजर्व मतलब जिनका पर्पस हमेशा फिक्स रहता है. जैसे कि पहला डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड. डिविडेंड क्या होता है बेटा? कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज डिविडेंड? कंपनी जो प्रॉफिट करती है, उस प्रॉफिट में से, आप लोगों ने ये बीए में चैप्टर पढ़ा हुआ है शायद मेरे हिसाब से, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स वाला. कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो उस प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है. होता क्या है बेटा, मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझना. मेरी कंपनी है, लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने सबको एक शेयर के पीछे 1 रुपया डिविडेंड दिया. लास्ट ईयर मैंने एक शेयर के पीछे 2 रुपया डिविडेंड दिया. इस साल मेरे शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? सोच समझ के आंसर करना. 2 से ज्यादा. अब इस साल अगर मैं कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं किया, नहीं दे पाया, तो कंपनी क्या करती है? स्मार्ट काम करती है. लास्ट टू लास्ट ईयर हमने कितना दिया था डिविडेंड? 1 रुपया. लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो कंपनी क्या करेगी? डिविडेंड 2 रुपया देने की जगह 1 रुपया देगी, और जो 1 रुपया डिविडेंड है ना, वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में डाल देगी, ताकि भविष्य में कभी ऐसा हो कि हमें डिविडेंड देना है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो कंपनी
डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड के पैसों में से पैसा निकाल के डिविडेंड दे सकते, उसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। क्लियर हो बच्चों में सबको बेटा? डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्या होता है, सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? बढ़ू आगे बेटा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर करना, आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, हर साल उसका अमाउंट एज इट इज रहेगा? ऊपर नीचे होगा ना, कभी प्रॉफिट भी होगा इन्वेस्टमेंट पे, कभी लॉस भी होगा। कंपनी क्या करती है, मान लो हमने कहीं पे पिछले साल इन्वेस्टमेंट किया था, इस साल उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख बढ़ गई, तो प्रॉफिट में से हम 10 लाख इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में डालते हैं। क्लियर बेटा मैं सबको? हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख रुपया बढ़ गई, हमने इन्वेस्टमेंट बेची नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है, लेकिन उसकी वैल्यू 10 लाख बढ़ गई, तो हम प्रॉफिट में से 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में डाल के रखें। अगले साल उसकी वैल्यू 5 लाख रुपया कम होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो 5 लाख रुपया हम कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, तो 5 लाख रुपया निकल गया, बाकी 5 लाख रुपया बचा। फिर उसके अगले साल सपोज करो फिर उसकी वैल्यू बढ़ गई 2 लाख रुपया, तो 5 लाख में 2 लाख को प्लस कर देंगे, 7 लाख। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बैलेंस करने के लिए हम जो फंड क्रिएट करते हैं, हम जो रिजर्व क्रिएट करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोला जाता है। मैं क्लियर हो रहा हूं बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन बेटा? स्पेसिफिक रिजर्व में हम लोगों ने अब तक 2 रिजर्व पढ़ी है, एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तीसरा आता है डिबेंचर रिडम्पशन फंड या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बच्चों मैंने मेरी कंपनी के आपको 50 करोड़ रुपए के डिबेंचर आप सबको दिए, इस कमिटमेंट के साथ कि मैं आपको 10 साल के बाद पैसा वापस करूंगा। अब 10 साल के बाद 50 करोड़ एक साथ फर्म में से निकालना, इट विल बी डिफिकल्ट। व्हाट आई विल डू, मैं हर साल 5-5 करोड़ रुपए साइड करता जाऊंगा। एक साल कंप्लीट हुआ 5 करोड़ साइड, दूसरा साल कंप्लीट हुआ 5 करोड़ साइड, तीसरा साल कंप्लीट हुआ 5 करोड़ साइड, तो जब 10 साल पूरे होंगे तो मेरे पास 50 करोड़ हो जाएंगे ना। तो मेरे को एक साथ बिजनेस में से पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर साल मैं पैसा निकाल लूंगा। तो ये जो पैसा डिबेंचर को वापस देने के लिए हम जो हर साल पैसा साइड कर रहे हैं, वो हमारा डिबेंचर रिडम्पशन फंड कहलाता है। मैं क्लियर हूं बच्चों सब लोगों को बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को? उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, इस रिजर्व में कंपनी क्या करती है बेटा, हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड में डालती जाती है। कभी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, उसे पैसा चुकाना है, तो हमारे पास पैसा नहीं हुआ, तो वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड में पैसा पड़ा हुआ होना चाहिए। वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, कितना खर्चा हुआ, 5 लाख रुपया भाई फंड में से निकाल के दे दो। तो हमारा जो रूटीन बिजनेस है ना, हमें रूटीन बिजनेस से पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमारा वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड कहलाता है। क्लियर बच्चा में सब लोगों को बेटा? पांचवा आता है सिंकिंग फंड। जैसे मैंने आपको अभी डेप्रिसिएशन बताया बच्चों, हम डेप्रिसिएशन का पैसा क्या करते हैं, वो तो पैसा हमारे पास ही रहता है ना, हम डेप्रिसिएशन का पैसा माइनस करके कहां रखते हैं, पैसा हमारे पास ही रखते हैं ना। तो वो पैसा हम लोग डेप्रिसिएशन का किस अकाउंट में डाल देंगे, सिंकिंग फंड में डाल देंगे। पड़ा रहा पैसा, इसमें से हम लोग नई मशीन लेंगे, नया फर्नीचर लेंगे, नई बिल्डिंग लेंगे। तो डेप्रिसिएशन का पैसा हम लोग जैसे वहां से माइनस किया ना, तुरंत वो पैसा सिंकिंग फंड में डाल, ताकि जब भी हम लोगों को कोई नया प्रॉपर्टी क्रिएट करना हो, हमारे पास पैसा पड़ा हुआ होना चाहिए। मैं क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को? अब स्टूडेंट्स रेवेन्यू रिजर्व के मैंने आपको बताए 3 पार्ट, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व। ये सब है ना बेटा अकाउंट्स में लिखा जाता है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व कभी अकाउंट्स में लिखा नहीं जाता, क्योंकि अगर अकाउंट में लिखा जाए तो सीक्रेट कैसे हुआ। अच्छा, अगर लिखा भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा,
जैसे सपोज करो मेरी कंपनी है, मेरे 100 करोड़ के डेटर्स हैं, मेरे को ऐसा है कि 100 करोड़ में से 5 करोड़ डूबेगा, इसका मतलब मेरा बेड डेट रिजर्व 5% हुआ। लेकिन मैंने क्या किया, 10% बेड डेट रिजर्व निकाल दिया। शेयर होल्डर्स को कहां पता, आप लोगों को पता चलेगा क्या कि 5% पैसा डूबा कि 10% पैसा डूबा? तुम्हें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसको हम लोग कहते हैं सीक्रेट रिजर्व, जो सिर्फ किसको पता है? कपिल सर को पता है। सिर्फ मुझे पता है कि जाने वाला तो 5 करोड़ ही था, मैंने 10 करोड़ माइनस कर दिया। क्योंकि ये कंपनी क्यों क्रिएट करती है बेटा कि कभी कभी कोई ऐसे खर्चे आ जाते हैं ना जो हमें शेयर होल्डर्स को नहीं बताने पड़ते, और अगर शेयर होल्डर्स को बताएं तो मार्केट में इमेज खराब हो जाए, तो इसीलिए सीक्रेटली पैसा रखना पड़ता है। तो सीक्रेटली पैसा रखने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, 10% की जगह 12% रखेंगे, 2% कहां चला जाएगा? सीक्रेट रिजर्व। सर वैसे एक्सपेंसेस का एग्जांपल क्या होता है? क्या क्या बेटा? सर वैसे एक्सपेंसेस का कोई एग्जांपल है? मैं वही बता रहा हूँ ना बेटा कि कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है। अभी कंपनी का कोई मशीन में नुकसान हो गया, मशीन 2 साल पहले परचेज की, मशीन में नुकसान हो गया, तो शेयर होल्डर्स क्वेश्चन रेज कर सकते हैं ना कि भाई आपने 2 साल पहले मशीन ली, 2 साल में कैसे खर्चा आ गया? तो ऐसे टाइम पे हमारे पास पैसा पड़ा हुआ होना चाहिए। तो उसलिए क्या जरूरी है बेटा? हमारे पास सीक्रेट रिजर्व जरूरी है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, पता है? सीक्रेट रिजर्व है वो पैसा मैं मेरे लिए पर्सनली भी यूज कर सकता हूँ। आप लोगों को तो क्या पता कितना डूब गया? 10 करोड़। मेरे को पता है डूबा कितना? 5 करोड़। बाकी 5 करोड़ किसकी जेब में? कपिल सर की जेब में। तो ये सीक्रेट रिजर्व का डिसएडवांटेज है। शेयर होल्डर्स को पता नहीं चलता है बेटा, कभी भी शेयर होल्डर्स को ये चीज कभी भी पता नहीं चलती है कि कितना सीक्रेट रिजर्व में पैसा रखा हुआ है या कितना बेड डेट्स रिजर्व था, वो उन्हें पता नहीं चलता, वो कंपनी को ही पता है। तो सीक्रेट रिजर्व के फायदे भी हैं, तो सीक्रेट रिजर्व के कई बार डिसएडवांटेजेस भी है। क्लियर हो बेटा? मैं तो हाँ बेटा देखो मैंने क्या बोला बेटा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा ना, तो लीगली हुआ क्योंकि कोई उसके सामने कोई क्वेश्चन तो नहीं करेगा ना। आज आप लोगों में से कोई आके मेरे को तो पूछेगा नहीं कि सर आपने यहाँ पे 10 करोड़ क्यों माइनस किया है? मैंने बोला भैया डूब गया पैसा। आप मेरे को पूछोगे सर क्या प्रूफ है? जाओ जाके खुद पूछ लो कस्टमर से, बिल दे देता हूँ, जाके खुद पूछ लो। कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा, है ना? कोई नहीं जाने वाला बेटा। तो सीक्रेट रिजर्व अकाउंट पे शो होते हुए भी किसी को पता नहीं चलता, ये सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता होता है, या कई बार सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर को पता होता है कि कितना सीक्रेट रिजर्व में पैसा डाला हुआ। मैं क्लियर हूं बच्चों सबको बेटा? तो अब रेवेन्यू रिजर्व के 3 पार्ट, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। मैंने आपको जो बताया बेटा कि जहां पे आपका लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने से ही प्रॉफिट नहीं होता बेटा, कई बार दूसरे एंगल से भी प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। कैसे समझना ध्यान से। मैंने श्री की पूरी कंपनी टेक ओवर कर, पूरी की पूरी। आप लोग पता है बेटा अभी थोड़ा टाइम पहले वोडाफोन ने पूरा का पूरा आइडिया का कंपनी टेक ओवर कर लिया, पता ना बेटा आप लोगों को? श्री की असेट्स की वैल्यूएशन आई 1 करोड़ रुपया। मैंने बोला श्री मैं तो 80 लाख रुपए ही दूंगा, उससे 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा। श्री ने बोला ओके सर, लो कंपनी ले लो, 80 लाख रुपए मेरे को दे दो। तो 20 लाख रुपया मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे को कितने में मिल गई? 80 लाख में। तो 20 लाख मेरा प्रॉफिट हुआ ना, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। ये मेरा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ये बिजनेस के अलावा का प्रॉफिट है। तो ये किस पे चला जाएगा बच्चों? कैपिटल रिजर्व, ताकि भविष्य में ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है ना, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है कि मेरी कोई कंपनी है जो मुझे कंपनी बेचनी है, 2 करोड़ की कंपनी है, सामने वाला बोलता है मैं तो 1.5 करोड़ में ही लूंगा, 50 लाख का तो मेरा नुकसान है ना, तो वो 50 लाख रुपए वहां से मेरे को कहां से निकालने पड़ेंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट और लॉसेस को सेटलमेंट करने के लिए हम लोग जो रिजर्व क्रिएट करते हैं वो हमारा कैपिटल रिजर्व कहलाता है। मैं क्लियर हूं बेटा? इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप इसको आराम से बैठ के अभी रीड करो, कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से।